हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनवीए एकेडमी। मेरा नाम है प्रवीण शर्मा और मैं आपको तैयारी करा रहा हूं जवाहर नवोदय विद्यालय जो एंट्रेंस होगा क्लास 6 के लिए 2023 में। मेरी सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं बेटा, केवल आपका काम है पढ़ने का। इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं रखा गया है। चैप्टर 1 चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 3 हमने स्टार्ट कर दिया है। चैप्टर 2 चैप्टर 1 के जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस किए जाएंगे चैप्टर 3 कंप्लीट होने के बाद। चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 एक साथ में तीनों चैप्टर के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। इसके बाद देखें बेटा, जो मेरा चैनल है बेटा एनवीए एकेडमी यूट्यूब पर, उसको सब्सक्राइब कर लें जो कि सारी वीडियो आपको मिलती रहे। चैप्टर 3 स्टार्ट हो चुका है। भिन्नात्मक संख्याएं और उन पर 4 आधारभूत संक्रियाएं, फ्रैक्शनल नंबर्स एंड 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन देम। इसमें क्या है, सबसे पहले जो इसका बेसिक है, हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आज मैं आपको पूरा इसका इंट्रोडक्शन दूंगा कि भिन्न किसे कहते हैं, 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं इस पर, वो हम किस किस तरीके से करेंगे, या भिन्नों में अंश क्या होता है, हर क्या होता है, जो इसको कहते हैं हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इसके बाद भिन्न का जो तरीका है करने का, जो इसकी बेसिक है, उसको डिस्कस करेंगे। चलिए एक एक करके सब पे डिस्कस करते हैं बेटा। पहले हम भिन्न किसे कहते हैं। जब हमें संख्या इस रूप में दे रखी हो कि ऊपर वाली जो संख्या है उसको तो कहेंगे हम अंश, और नीचे वाली जो संख्या है उसको कहते हैं हम हर। जब हम डिवीज़न करते हैं किसी भी का, जब हम डिवीज़न पे बात करें तो हम इसी तरीके से करते हैं ना कि 3 का भाग हमें 7 में देना है, या हम लिखते हैं 7/3। बताया था मैंने आपको। तो जो ये 7 है इसको हम कहेंगे अंश या न्यूमरेटर, जो 3 है इसको हम कहेंगे हर या डिनोमिनेटर। ठीक है। इसके बाद अब जरा डिस्कस करें। देखें, अब आप थोड़ा इसको सोचें बेटा। मैंने ये एक गोला बनाया, या इसको सोचें जैसे गांव में मम्मी या कहीं भी भाई, जब मम्मी सुबह को रोटी बनाती हैं तो बिल्कुल इसी तरीके की बनाती हैं, गोल। और जब 2 भाई, अगर मम्मी ने एक रोटी बनाई है और 2 भाई बैठे हुए हैं खाने के लिए और उन्हें दे दे तो दोनों लड़ने लगते हैं कि पहले मैं लूँगा, पहले मैं लूँगा। तो मम्मी क्या करती हैं, दोनों को आधी आधी रोटी दे देती है ना। पराठा जब सुबह को सेकती है मम्मी तो करती है ना कि एक पराठे में से आधा आधा दोनों भाई को दे दिया। तो क्या हुआ, पराठा कितना था बेटा हमारा, एक पराठा था ना। मम्मा ने एक पराठा बनाया, उसको आधा आधा दे दिया, तो एक भाई को कितना भाग मिला, आधा। दूसरे भाई को कितना भाग मिला, आधा। तो क्या हुआ, ये किस रूप में आ गया, भिन्न के रूप में आ गया ना, आ गया। और अब हम इसको देखें, जैसे जो एक भाई को आधा मिला था, मानो सोनू को आधा मिला था। यहाँ साहिल है, मेरी क्लास का एक बच्चा है, उसका नाम है साहिल, मैंने उसका नाम लिख लिया यहाँ पर। देखिए, जैसे सोनू को आधा पराठा मिला, आधा पराठा साहिल को मिला। अब इन दोनों पराठों को हम जोड़ दें। जोड़ते कैसे हैं, देखें, दोनों के जो हर हैं वो समान हैं। इसको हम आगे बताएंगे आपको, इस पर पूरी चर्चा करेंगे बेटा। हर दोनों के समान हैं तो इसका आगे नीचे 2 और ऊपर को हम जोड़ दें 1 + 1, तो 2/2। कितना आ गया पराठा, 1 आ गया ना, पूरा पराठा 1। मम्मी ने दोनों को आधा आधा तोड़ के दे दिया था, हमने उस चीज़ को ही फॉलो किया, आधा पराठा प्लस आधा पराठा। नीचे का 2 आ गया क्योंकि हर समान है, 1 + 1 2/2 1। अब देखें, इसको बेटा उतार लें, मिटा देता हूँ मैं। अब देखें, कभी कभी क्या होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, जब गांव में क्या, शहर में क्या, कहीं भी, जब कुत्ते को हम रोटी डालते हैं ना, तो क्या करते हैं, उस रोटी को 3-4 टुकड़ों में तोड़ देते हैं। कभी यूं तोड़ेंगे, कभी ऐसे तोड़ेंगे हैं, कभी तो इस तरीके से तोड़ देते हैं, फिर एक भाग इस तरीके से कर देते हैं, करते हैं ना।
दोबारा बता देता हूँ इसको, देखें ये है रोटी, हमने इसको एक बार इधर से तोड़ दिया, एक बार इधर से तोड़ दिया, तब उसको कुत्ते को हम फेंक देते हैं ना। देखिए लेकिन अब क्या हुआ, रोटी के हमने कितने भाग कर दिए, रोटी थी हमारी कितनी, एक थी, हमने कितने भाग कर दिए इसके, 4 भाग कर दिए ना, 1 2 3 4। तो एक भाग कितना हुआ, एक रोटी थी, बाटा कितने में, 1 2 3 4, तो भाग कितने हुए, 4, तो कितना हुआ, 1/4 हुआ। आ रहा है ना समझ में। एक हमारे पास पूरी रोटी थी, हमने उसको 4 टुकड़ों में बांट दिया, तो एक भाग कितना हुआ, 1/4 हुआ, क्योंकि रोटी एक और उसके नीचे हम 4 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 1 2 3 4, भाग कितने हो गए, 4, इसलिए तो 1/4 भाग हो गया। ये कितना होगा, ये भी 1/4 होगा, ये भी 1/4 होगा, ये भी 1/4 होगा। अब देखें 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, सबका हर समान है, 4 का 4 आ गया, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। जब हर समान हो तो ऊपर वाला जितनी भी संख्याएं लिखी हुई हैं, जिस तरीके से अंक में लिखी हुई हैं, उसी तरीके से हम उनको जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4, 4/4, तो कितना आ गया, 1 आ गया। अब बर्थडे तो सभी का आता है बेटा, सब बर्थडे पे बहुत खुश होते हैं, है ना। बर्थडे पे केक भी आता है, मैंने अपनी जो क्लास के बच्चे हैं उनको भी इसी तरीके से एक समझाया था, बर्थडे का भी एक एग्जाम्पल लिया था, क्योंकि बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं बर्थडे में। देखें एक केक लेके आए हम, केक लेके आए 1 किलो का, 1 किलो का केक लिया। अब जब केक लिया है और बच्चे हैं ज़्यादा, तो क्या करते हैं हम, छोटे छोटे पीस में उसको डिवाइड कर देते हैं, है ना, क्योंकि सब पे आना चाहिए, वरना बच्चे गुस्सा हो जाएंगे। तो हमने क्या करा, एक ऐसे करके काट दिया केक को, एक ऐसे करके काट दिया, एक ऐसे करके काट दिया, एक ऐसे करके काट दिया, इस तरीके से केक को कई सारे उसमें डिवाइड कर दिया। क्यों करा, क्योंकि सबको केक का भाई पीस मिलना चाहिए। ठीक है, तो देखें केक को कितने भागों में हमने डिवाइड करा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, 8 भागों में डिवाइड कर दिया। आप कितने भी भागों में काट लें, 2-4 बार और काट दें इधर को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा जो बेसिक है वही रहेगा। यही जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल बेसिक है, भिन्न का वही चल रहा है कि मतलब किसी भी संख्या को हम भिन्न में किस तरीके से परिवर्तित कर देते हैं, और जो भिन्न के बाद उसी संख्या के रूप में हम किस तरीके से लाते हैं। जैसे कि जो एक संख्या थी, जैसे कि हमारी एक रोटी थी, हमने उसको भिन्न में परिवर्तित कर दिया, किस तरीके से, हमने उसको 4 भाग में डिवाइड कर दिया या 2 भाग में डिवाइड कर दिया, वो भिन्न के रूप में आ गया कि 1/4 भाग। उसके बाद हमने उन सारे भागों को जोड़ भी दिया, फिर हमारा वही निकल के आ गया कि रोटी कितनी थी, 1। इसी तरीके से हम कर रहे हैं इसको भी। 1 किलो का केक था, बच्चे हैं हमारे 8, तो एक बच्चे पर कितना भाग मिला, केक का कितना भाग एक बच्चे को मिला, तो 1/8 भाग मिलेगा। समझ में आया, क्योंकि 1 किलो का केक है, बच्चे हैं 8, हमने उसको 8 भाग में काट दिया, तो एक बच्चे को कितना भाग मिला। हमने तब यहां भी बताया था कि 1 2 3 4, 4 भाग में काटा है, तो एक तो हमारा रोटी हो गई है, उसको भाग में काटा है 4, तो 1/4। यहां हमारा 1 किलो का केक है, उसको भाग में काटा है हमने 8, तो कितना, एक बच्चे को कौन सा भाग मिला, 1/8 भाग। इसको भी 1/8 भाग मिलेगा। सारे जो बच्चे हैं उनको कितना भाग मिलेगा, 1/8 भाग हो गया। भिन्न में एकदम भिन्न के रूप में आ गया है, क्योंकि यहाँ एक अंश है और एक हर है। ये तो भिन्न के रूप में है नहीं, ये लेकिन हमने भिन्न के रूप में कर दिया। इसके बाद देखें, अगर इनको जोड़ भी दें आप, जोड़ने पे देखिए वही आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8,
देखें हर बिल्कुल समान है तो कितना आ गया 8। मैंने बताया जब हर समान हो तो अंश वाली जो संख्याएं जिस तरीके से लिखी हो उसी फॉर्म में उनको लिख दें। 1 प्लस का निशान, 4 5 6 7 8, तो कितना हो गया ये 8/8 आ गया वही 1 kg वाला, आ गया वही। तो आया होगा समझ में कि जब कोई संख्या होती है वो भिन्न में किस तरीके से परिवर्तित होती है, और भिन्न में परिवर्तन करने के बाद अगर उस संख्या को हम दोबारा से उसी फॉर्म में लाना चाहें तो किस तरीके से लाते हैं। ये हमने एक आपको पूरा इंट्रोडक्शन समझा दिया बेटा, ठीक है। इसको आप उतार भी लें या इसको स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। आगे चलते हैं। देखें इसके बाद क्या है, एक होता है बेटा लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। एक होता है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं बेटा, जब किसी भी भिन्न का जो हर है वो समान होता है, ठीक है। अगर भिन्न का हर जो है वो समान है तो वो कौन सी भिन्न है, वो है लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन को हम कहते हैं उचित भिन्न, ठीक है। अगर किसी भिन्न का हर समान है तो उसे लाइक फ्रैक्शन या उचित भिन्न कहते हैं। जैसे 8/7, 3/7, 6/7, ठीक है। इनका हर कैसा है, हर जो है हर को कहते हैं न्यूमरेटर, वो डिनोमिनेटर, ठीक है। बिल्कुल हर जो है वो क्या है, समान है। इसी को हम कहेंगे लाइक फ्रैक्शन या उचित भिन्न। अगला है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन वही है अगर किसी भिन्न का जो हर है वो समान न हो। मतलब अगर किसी जो भिन्न हमें दे रखी है उसका हर अगर समान न हो तो उसको कहेंगे हम अनलाइक फ्रैक्शन या अनुचित भिन्न, ठीक है। आया समझ में। अगर किसी भिन्न का हर समान न हो तो उसे अनुचित भिन्न या अनलाइक फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न कहते हैं। जैसे 7/6, 4/3, 7/2। हर जो है इसको कहते हैं हम अंश, ठीक है, और इसको कहते हैं हम हर। हर क्या है, हर समान नहीं है तो इसको कह रहे हैं हम अनलाइक फ्रैक्शन या अनुचित भिन्न, ठीक है बेटा। इसके बाद क्या होता है, हमने आज के जो लेक्चर है उसमें क्या क्या डिस्कस कर लिया है। हमने जो भिन्न है उसका जो बेसिक है वो डिस्कस कर लिया है। जो उचित भिन्न है मतलब जिसका जो हर है वो समान होता है, लाइक फ्रैक्शन कहते हैं जिसको भी हम। अनलाइक फ्रैक्शन मतलब जो इसको अनुचित भिन्न कहते हैं, जिसका जो हर होता है वो समान नहीं होता है। इसके बाद जो है उसको भी देख लेते हैं, फंडामेंटल्स, 4 फंडामेंटल्स ऑपरेशन ऑन देम। तो क्या क्या है इसमें बेटा, इसको अभी बताता हूं, पहले देखें। इस पर जो 4 फंडामेंटल्स ऑपरेशन करेंगे हम तो वो क्या होगा, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, इसके बाद होगा सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। यही हमारे 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं जो हम फ्रैक्शन पर करेंगे, ठीक है।
इसके बाद क्या है बेटा, मिश्रित भिन्न। जब कोई भिन्न हमें इस रूप में दे रखी हो तो उसको कहते हैं हम मिश्रित भिन्न। ठीक है, अब इसको चेंज कैसे करते हैं देखें बेटा, इसको चेंज कैसे करते हैं। ये जो नीचे वाला है हर है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। ठीक है, हर को मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, हर की मल्टीप्लाई करोगे इसमें, इसके बाद इसको ऐड करोगे। ठीक है, फिर बटे में इसे ही लिखोगे, जैसे 2 3 6 प्लस 7 बटे 2, मतलब 6 प्लस 7 बटे 2 13 बटे 2। हो गई चेंज, हो गई। देखें, क्योंकि जब हम एडिशन ऑफ फ्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन करेंगे, अगर हमें इस फॉर्म में दे रखी है भिन्न का कोई भी रूप इस फॉर्म में दे रखा है तो हमें इसे इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर मिश्रित भिन्न में दे रखी है तो हमें इसमें कन्वर्ट करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है बेटा, इसलिए मैंने अभी बेसिक में ही आपको बता दिया है। जैसे एक और एग्जांपल ले लें, अगर कोई मिश्रित भिन्न हमें दे रखी है, अब इसको हमें चेंज करना है तो कैसे करेंगे, मैंने क्या बताया, हर की मल्टीप्लाई करेंगे, इसको फिर ऐड करेंगे और फिर हर है ही बटे में। देखें, 4 की मल्टीप्लाई करी हमने किस में, 6 में। ठीक है, प्लस कितना लिखा 7 अपॉन जितना भी हमारा हर है। ठीक है, कर लें, 4 6 24 प्लस 7 बटे 4, देख लें कितना होगा, 24 और 36 31 बटे 4। ठीक है, काटने का तरीका भी देख लें। कभी जो अपॉन में जो वो चीज़ें होती हैं उनको हम देखिए, अगर कोई ऐसे है तो हम किस तरीके से, मैंने क्लास में अपने बहुत बच्चे देखे हैं जो इसमें भी गलती कर जाते हैं। उनको इस तरीके, उनको नहीं पता है कि हम संख्याओं को किस तरीके से काटें। जैसे अपॉन में कोई संख्या दे रखी होती है, क्योंकि भिन्न में इसका बहुत रोल है बेटा। देखें कि अगर हम इस संख्या को 2 से काट रहे हैं, समझ रहे हैं, अगर हम अंश को 2 से काट रहे हैं, क्योंकि इसको कह रहे हैं हम अंश, इसको कह रहे हैं हम हर। अगर हम अंश को 2 से काट रहे हैं तो हर को भी कितने से काटेंगे, 2 से। ये नहीं है कि हर को तो हम काट रहे हैं 2 से, इसको काट दें 5 से, नहीं होगा। जिस संख्या से हम न्यूमरेटर को काटेंगे उसी से ही हम डिनोमिनेटर को काटेंगे। देखिए, जैसे अगर इसको मैं 2 से काट रहा हूँ, कितनी बार कटा, 5 बार। क्यों कटेगा, क्योंकि 2 के पहाड़े में, 2 के टेबल में जितनी बार में 10 आएगा, समझ रहे हैं ना, 2 के टेबल में जितनी बार में 10 आएगा, इसका मतलब वो संख्या उतनी बार में ही उससे कटेगी। मतलब जैसे 2 5 10 होता है, 2 पंजे 10 होता है, तो कितनी बार में कटा है, 5 बार में। 2 से ही हमें इसे काटना होगा, कितनी बार में कटेगा, 2 दूनी 4। आया समझ में। एक और देख लें, जैसे 15 बटे 3, तो इसमें क्या है, ये सीधे सीधे कट रहा है, 3 के पहाड़े में 15 आता है, 3 पंजे 15। ठीक है, देख लें, एक और देख लें, 18 बटे 4 देख लें। ठीक है, अगर मैं इसे 2 से काट रहा हूँ तो इसे भी 2 से ही काटना पड़ेगा। 2 निम 18, 2 दूनी 4, कितना आ गया, 9/2। ठीक है, नोट डाउन कर लें बेटा। तो आज हमने ये चीज़ें सारी डिस्कस हो चुकी हैं। इसके बाद एक या 2 चीज़ इसी में यहीं बता देता हूँ, फिर हम एडिशन ऑफ फ्रैक्शन करेंगे, उसको स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। देखें इसके बाद क्या है, एक होती है बेटा समतुल्य भिन्न। कभी कभी आ जाता है, आपको एक भिन्न दे रखी होगी, उसका कह देगा कि बिल्कुल एक पैटर्न के साथ करा रहा हूँ। पैटर्न के साथ मतलब कोई भी ये नहीं है कि कोई एक चीज़ अब करा दी और लास्ट वाली चीज़ फिर करा दी, नहीं, बिल्कुल स्टार्टिंग से है और एक सीरीज की टाइप में करा रहा हूँ कि जो तरीके से हमें कराना चाहिए। बिल्कुल देखें,
एक होता है बेटा समतुल्य भिन्न, इसको कहते हैं हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, समतुल्य भिन्न या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती है बेटा? अगर हमें कोई भिन्न दे रखी हो 2/5 दे रखी हो, कोई भी दे रखी हो, और कह दे इसके या इसकी 2 समतुल्य या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखो, समतुल्य भिन्न लिखो, या उसमें आपको क्वेश्चन आ जाए 2/5 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, फाइंड आउट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/5, उसमें फिर ऑप्शन दे देगा 1 2 3 4, उसमें आपको टिक मारना होगा। देखें समतुल्य भिन्न क्या होती है? जब हमें कोई फ्रैक्शन दे रखी हो तो उसकी समतुल्य भिन्न कौन सी होती है, हमें उसी का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, उसी का टेबल पढ़ना पड़ेगा। मतलब जैसे 2 और 5 है, अब मैं जैसे 2 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करूं, वही उसकी समतुल्य भिन्न इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते चले जाएंगे। जैसे 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। आया समझ में? मैंने कुछ नहीं करा, हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पूछ रहा है, समतुल्य भिन्न पूछ रहा है, मैंने 2 का पहाड़ा पढ़ा, 2 दूनी 4 हो गया और 5 दूनी 10 हो गया। अब देखें अगर हम इनको काट दें, फिर मैंने क्योंकि इसी से पहले ही मैंने क्यों बता दिया वो कि जिस संख्या को अगर हम न्यूमरेटर से काटूंगा उसी को ही डिनोमिनेटर से मुझे काटना पड़ेगा, इसीलिए मैंने पहले इससे पहले ही इसका बेसिक मैंने आपको क्लियर कर दिया। 2 से काट रहा हूं, 2 दूनी 4, तो इसे भी किससे काटूंगा? 2 से ही काटूंगा, 2 पंजे 10 आ गई, सेम आ गया, 2/5 2/5 आ गया। यही है इसकी समतुल्य भिन्न। अगली क्या होगी? एक तो हो गई इसकी 4/10, अगली क्या है? 2 दूनी 4 करा था, 2 तिया 6 और 5 दूनी 10 करा था, तो 5 तिया 15। जो इसकी समतुल्य भिन्न में यहां तो कर दिया, 2 दूनी 4 हो गया था, तो इससे फिर अब अगला करेंगे, 2 दूनी 4 करा था, तो अब क्या करेंगे? 2 तिया 6, 2 दूनी 4 में यहाँ 2 तिया 6, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अब इसको काट के देख लें, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 आ गया, वही 2/5 आ गया। तो 2/5 की समतुल्य भिन्न क्या हुई? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 4/10, 6/15। कितनी भी पूछ ले आपको उससे कोई डिपेंड नहीं करता है, 2 की जगह 3 पूछ ले 4 पूछ ले, आपको तो केवल उसी के टेबल को आगे तक पढ़ना है। ठीक है, आगे होगा समझ में बेटा? इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लें, एक और करा देता हूँ, समझ में आ जाएगा बिल्कुल क्लियर। नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, आई होप उतार लिया होगा बेटा। देखें एक और देखें, दे दिया है 4/6। ठीक है, 4/6 है। अब क्या कह रहा है? इसकी 2 समतुल्य भिन्न, या एक ही लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, 1 लिख लें, 2 लिख लें, आप जितना मन करे आप लिख सकते हैं। तो 4/6 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होंगे? कुछ नहीं करना है, 4 का फिर वही टेबल पढ़ना है, 4 दूनी 8, सही है, 4 2 जा 8 और 6 2 जा 12। काट के भी देख लें, उसी से ही काटना है, 2 से काट दूँ, 2 चौक 8, 2 छिक्के 12, सेम आ गया। तो 4/6 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हुए? 8/12। अगला पूछने लगो तो क्या होगा? 4 तिया 12/6 के बाद 6 दूनी 12, 6 तिया 18। ठीक है, आ गया आपकी समझ में? तो ये होती है समतुल्य भिन्न या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। एक बेटा होता है व्युत्क्रम भिन्न या होता है रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है बेटा? व्युत्क्रम भिन्न या रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। देखें अगर आपको कोई भी भिन्न दे रखी है जैसे 3/2, तो जो इसकी व्युत्क्रम भिन्न होगी तो वो क्या होती है? बस हमें कुछ नहीं करना है, केवल इसका जो है उल्टा कर दें,
3/2 की जो व्युत्क्रम भिन्न होगी, व्युत्क्रम भिन्न होगी क्या होगी, 2/3। क्या हुआ, कुछ किया हमने, केवल क्या हुआ, जो हमारा इसको कहते हैं हम न्यूमरेटर और इसको कहते हैं हम डिनोमिनेटर, अंश या हर। अंश को पहुंचा दिया हमने हर में, हर को पहुंचा दिया अंश में। यही हो गई हमारी व्युत्क्रम भिन्न। एक और देख लें, कोई भी हो 10/7, इसका हमें व्युत्क्रम भिन्न अगर पूछने लगे या रेसिप्रोकल फ्रैक्शन पूछने लगे तो क्या होगा, 7/10। हर पहुंच गया अंश में, अंश पहुंच गया हर में। ठीक है, आई होप आपको सभी जो आज मैंने ये सारे टॉपिक कराए हैं ये कंप्लीटली समझ में आ गए होंगे। कल से हम स्टार्ट करेंगे जो नेक्स्ट लेक्चर में, वो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन जब क्या है, इसमें भी 2 केस होंगे बेटा, जब जो हर है वो समान है और एक बार जब हर समान नहीं है। ठीक है, तो वीडियो को देखते रहें, रिवीजन करते रहें। थैंक यू।